वैशाख कृष्ण एकादशी, वरुथिनी एकादशी। पांडव श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य को देने वाली व सब पापों को नष्ट कर मोक्ष देने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका व्रत महा फलदायक है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को गए थे। इसी प्रकार धंधुमार आदि भी स्वर्ग गए थे। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक करने के बराबर होता है। शास्त्रों का लेखा हाथी, घोड़ों, भूमि दान को उत्तम कहता है, लेकिन भूमि से तिल दान, तिल से स्वर्ण दान और स्वर्ण से अन्न दान श्रेष्ठ है। अन्न से, कन्या से वरुथिनी एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो फल कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। शास्त्रों ने इसको कन्यादान के बराबर माना है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चने का शाक, कौंदों का शाक, मधु, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना एवं स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत इत्यादि सब त्याग देना चाहिए। क्रोध, मिथ्या भाषण का भी त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। वस्तुतः पूर्ण शुद्धता से यह व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं आपको पुराणों में वर्णित एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करता था। राजकाज करते हुए भी वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, उसी समय एक जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा और थोड़ी देर बाद राजा को खींचकर वन में ले गया। तब राजा ने घबराकर तापस धर्म के अनुकूल हिंसा, क्रोध ना करके करुण भाव से भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए
और उन्होंने भालू को चक्र से मार डाला और राजा के प्राण बचाए। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही दुखी हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम पवित्र मथुरा नगरी में जाकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः पूर्ण अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म के एक अपराध का फल था। राजा ने भगवान की आज्ञा मान श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से वह शीघ्र ही सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इसका विधि पूर्वक व्रत करने वाले से यमराज प्रसन्न होते हैं। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। जय हरि विष्णु। आशा करते हैं कि आपको एकादशी व्रत कथा अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।